अभी यूपी में जुम्मे के नमाज के क्यों मना कर दिए, रोड पे नहीं पढ़ोगे? इनको बिहार के इलेक्शन से जोड़ेंगे क्या? औरंगजेब का कबर नहीं खोद रहा, हमारा देश की कबर खोद रहा है इन लोग, जगह जगह में दंगा करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है। अगर आप मुसलमानों को पैकेज बांट रहे हो तो हमारे हिंदू भाई को क्यों नहीं बांटा? होली में क्यों नहीं बांटा? मोहब्बत बिक ही नहीं सकती है, तो मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी की बिल्कुल गलती नहीं है। गलती भी तो इनका नहीं, जो ये पैदा हो गया, इनका पापा का गलती है, इनको पैदा कर दिया। एक तरफ से हमारा मोदी जी जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ है और एक तरफ से हमें पैकेज भी बांट रहा है। राहुल गांधी को अगर जनता सीरियस ले रही होती तो कांग्रेस आती। मोदी जी का काम है, अगर मुसलमान रेहड़ी पटरी वाला है तो तेल देंगे। देश में सबको आजादी है बोलने का, उसको नहीं बोलने दिया जा रहा। किसको नहीं बोलने दिया जा रहा है? आप ही बताओ किसको नहीं बोलने दिया जा रहा? राहुल गांधी कह रहे हैं मुझे बोलने नहीं दिया गया। सबको दिया गया आजादी बोलने का। अगर नहीं दिए गए तो ये घर घर में घूम कैसे रहे, बोल कैसे रहे हर जगह जाके? कहाँ नहीं आजादी? संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा। संसद में आप गलत बोलोगे तो बोलने थोड़ी दिया जाएगा। राहुल गांधी गलत बोलते हैं क्या? और क्या, और वो सब अंदर उन्होंने गलत बोल रहे हैं तो वो गलत है बोल। अगर अंदर संसद में गलत बोलेंगे तो क्यों बोलने दिया जाएगा? आप अगर यहाँ पे गलत बोलेंगे तो बोलने देंगे? मोदी की है। हाँ, राहुल गांधी गलत बोलते हैं क्या? आजादी सभी की है, देश की नहीं है। संविधान हक देता है सबको बोलने के लिए, संविधान हक देता है सबको बोलने के लिए, लेकिन एक सरल तरीके से, सही तरीके से आप अपनी बातों तो राहुल गांधी गलत थोड़ी बोलते हैं। बिल्कुल गलत बोलते हैं भाई साहब। कौन सी बात गलत? तो कई बातें क्या क्या मैं बताऊं, तभी तो नहीं बोलने दिया जाता उनको। राहुल गांधी को अगर जनता सीरियस ले रही होती तो कांग्रेस आती ना। राहुल गांधी को अगर जनता सीरियस ले रही होती तो कांग्रेस आती। कांग्रेस आ नहीं पा रही है उसको बोलने नहीं दिया जा रहा संसद में। तो सर ना बोले ना। जब भी वो बोलते हैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, जो चीज बिक नहीं सकती उसकी दुकान खोल लेते हैं वो। अच्छा, क्या बता दो, बिक सकती है क्या मोहब्बत? मोहब्बत बिक सकती है क्या? मोहब्बत फैलाने की बात कर। अरे वो दुकान खोल के बैठे हैं, क्या रेट है जी मोहब्बत का, ऐसा पूछेंगे हम? वो ऐसी बात करते राहुल गांधी बोले मोहब्बत को बेच रहे हैं। अरे दुकान खोली कि नहीं उन्होंने मोहब्बत की? हाँ, कह तो रहे थे। दुकान बोल रहे हैं ना। दुकान मतलब क्या? दुकान मतलब क्या? मोहब्बत बिक ही नहीं सकती है, तो मैं उनकी गलती नहीं मानता हूँ। राहुल गांधी की बिल्कुल गलती नहीं है। गलती किसकी है? सैम पित्रोदा, हाँ, जो वहाँ बैठा है इंग्लैंड में, उसकी कैसी गलती हो सकती है? सर वही तो स्क्रिप्ट देता है कि सर ये बोलो, वो बोल देते हैं। राहुल गांधी में मोहब्बत की दुकान का कह रहे कि बताओ ये गलती भी तो इनका नहीं, जो ये पैदा हो गया, इनका पापा का गलती है, इनको पैदा कर दिया। अरे यार, और ये जबरदस्ती पैदा हुए क्या? ये दूसरे का गलती तो ढूंढ रहा ये जबरदस्ती पैदा हुए हैं क्या? है। मैं तो बोला ही नहीं है, तो फिर क्यों मैंने बोला था, आप बोल रहे हो। इसकी बात इन्होंने थोड़ा इसकी बात कहना मैंने ना राहुल की। गांधी का गलती नहीं, फिर गलती किसका है? मोहब्बत की दुकान पर नहीं, मैंने खोलो मोहब्बत गलती की दुकान। उनका, मैं बता रहा हूँ ना, गलती ये है कि आदमी को एक चीज बोल दी कि भाई साहब आप ये बोलो, उसको खुद विचार करना चाहिए। एक बात बताओ, कोको कोला का आदमी शिकंजी बेचता था, मालिक कोको कोला का मालिक शिकंजी बेचता था क्या? अरे आप फ्रेश लाइम वाटर बोल देते, आप लेमन सिरप बोल देते, आप शिकंजी बोल लोगे यार। ये तथ्यात्मक रूप से गलती कर रहे हो। हाँ फैक्ट नहीं है आपके पास। हाँ, तो किसके पास फैक्ट है? वो बता रहे हैं आपको। आप ही तो सवाल उठा रहे हो ना। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी को अगर जनता सीरियस लेगी तो कांग्रेस आएगी। उनको जनता ही सीरियसली ले रही है। अब बोलते हैं मुझे संसद में बोलने नहीं दिया रहा। आप थोड़ी देर आराम करो ना, क्यों बोलते हो? जब होली मनाने वियतनाम जा सकते हो तो थोड़ी देर आराम कर लो, क्या दिक्कत है? क्यों गए वो वियतनाम होली वाले दिन? हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, साथ में मनाते। जब हमारा देश का जनता मर रहे थे तो मोदी जी बाहर क्यों गया था? उनको भी रुकना चाहिए। जनता मर रहे, मोदी जी बाहर क्यों गया था? सुनो, मोदी जी बाहर क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? अडानी अंबानी के लिए, ये देखो, कारोबार करने के लिए। अडानी अंबानी कर करके राहुल गांधी ने अपनी मटिया मेट कर ली। अब आप भी उनके साथ फॉलोअर जुड़ जाओ। अडानी अंबानी कर करके राहुल गांधी ने अपने मटिया मेट कर ली। चुनाव कैसे जीत रहा है फिर? लग जाओ। अच्छा है, झारखंड में कैसे जीता है? बढ़िया है। अरे झारखंड में कैसे जीता है? मैं ये कह रहा हूँ, कौन जीता? वो गठबंधन अरे जीता। झारखंड में तो शिबू सोरेन जीता है।
तो पार्टी तो उनका है, अरे जीता काय है की नहीं है। पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। तो कैसे जीत रहे हैं तो वो फिर? देखिए आप ही कह रहे हो राहुल गांधी का और राहुल गांधी में तो जीता। राहुल, हाँ अब है लाइन पे, कर्नाटक में जीता वो। और कर्नाटक में क्या कर रहे हैं? 4% सरकारी ठेके में मुस्लिमों को आरक्षण। अरे मुस्लिमों की शिक्षा पे आरक्षण दो ना, है? आप लोग हिंदुओं की शिक्षा पे आरक्षण दे रहे हो, मुस्लिमों की शिक्षा पे आरक्षण दो ना। मतलब बिजनेस में आप 4% आरक्षण दे दोगे, जो राहुल संविधान गांधी- में नहीं है, सुन तो लो अब। जो संविधान में नहीं है। और वे संविधान को कुचल रही है, मुसलमानों को आरक्षण संविधान अरे संविधान में तो विराज करना भी लिखा हुआ नहीं है, विराज क्यों करते हो फिर? सरकारी ठेकेदारी में सरकारी, देखो कहाँ पे लेके आ रहे संविधान को। बार बार हाँ राहुल गांधी, तुम्हारी छाया देखो कितनी गलत पड़ रही है। आदमी का दिमाग ही घूम रहा है, संविधान में ब्रश ढूंढ रहा है। बाप रे बाप, अब क्या कर सकते हैं यार। यार तुम्हारा हिल गया क्या? हिल गया। मैं कह रहा हूँ अभी बड़े मैंने बोला है, ब्रश करना, नहाना, कपड़े बदलना निकलेगा क्या? अभी बड़े मैंने बोला है राहुल गांधी मुस्लिम को आरक्षण दे रहा है, ठीक नहीं, है? वो नहीं दे रहा। सुन तो लो पहले, कर्नाटक अरे गवर्नमेंट सुन तो लो, दे रहा है भाई। मोदी जी का डबल इंजन का सरकार है, तो हिंदू को आरक्षण क्यों नहीं दे रहा है? उनको भी तो देना चाहिए ना। जब डबल इंजन के सरकार, हिंदूवादी सरकार खुद कहते हो, तो गुरुकुल क्यों नहीं खोल लो जगह जगह में? फंड क्यों नहीं देते उनको? असाबुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में बोला था गुरुकुल खोलने के लिए 300 करोड़ रुपए फंड देना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ 4% सरकारी ठेकेदारी में, वो सरकारी ठेकेदारी में खिलाफ संविधान में लिखा नहीं हुआ। संविधान में मुसलमानों के लिए लिखा हुआ है शिक्षा पे दीजिए, आर्थिक जो रूप से पिछड़े हैं उन पे दीजिए। एक बिजनेस के लिए आप कैसे आरक्षण दे सकते हो? एक बात बारे में ऐसे कहना चाह रहा हूँ मैं, अभी हमारा मोदी जी एक मुस्लिम को एक पैकेज दिया जा रहा ईद की खुशी में। क्या बोल ना आप क्या? मैं कह रहा हूँ जो मोदी जी एक पैकेज दिया जा रहा है, ये पैकेज जो दे रहा है सही दे रहा है या गलत दे रहा है? एक मिनट, मुसलमानों को जो ईद पे भिजवा रहा है, हाँ भेजवा रहे हैं, सही दे रहा है या गलत? मैं बता रहा हूँ, देखिए बीजेपी में, वो बात है मोदी की बात। नहीं सुनिए, बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा है, जमाल सिद्दीकी उनके प्रेसिडेंट हैं। अल्पसंख्यक मोर्चे का मतलब माइनॉरिटी सेल बोला जाता है। समझ गए भैया, हम समझ गए। और उसमें ऐसा है शर्मा जी उसमें ऐसा है कि अगर जिसके पास ईद मनाने के लिए नहीं है, और अगर वो अल्पसंख्यक मोर्चा के थ्रू जाएगा, वो जो पैकेज जाएगा वो अल्पसंख्यक मोर्चा के थ्रू ही जाएगा। वो सरकारी योजना नहीं, वो अल्पसंख्यक मोर्चे की योजना। अच्छा, हमारे देश में सारे मुसलमान अमीर हैं, गरीब भी तो है ना? ज्यादातर गरीब भी है, और हिंदू में सारे अमीर हैं, ज्यादातर गरीब है। गरीब भी है ना? जब एक होली का त्योहार था, उस टाइम पैकेज क्यों नहीं बांटा मोदी जी ने गरीबों के लिए? या इनको चिढ़ हो रही है मोदी के पैकेट बांटने में। आप बताओ, ये फिर- दुगलापनी बात नहीं, है। और क्या बातें कर रहे हो? इसमें वोट बैंक की राजनीति नहीं है। दो तो दिक्कत, ना दो तो दिक्कत। यार ये कौन सी तरीके ना दे तो दिक्कत। जब आप खुद बताते हो कोई जात धर्म नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबके लिए एक इंसाफ होना चाहिए। अगर आप मुसलमानों को पैकेज बांट रहे हो तो हमारे हिंदू भाई को क्यों नहीं बांटा? होली में क्यों नहीं बांटा? ये कह रहा हूँ मैं। देखिए, ये इसमें वोट बैंक की कोई राजनीति नहीं है। क्या है? कोई वोट नहीं इसमें खिसकेगा। मुसलमान वैसे ही जागरूक हैं, वो उनका दिमाग है, वो जानते हैं कि क्या हो रहा है। कोई बरगला नहीं सकता आज मुसलमान। यार इनके सवाल का जवाब दीजिए। 57 साल तो बरगलाया मुसलमानों को, अब कोई नहीं बरगला सकता। आप क्या ये कर बात रहे हो? पक्की है। अभी क्या कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो? अब नहीं बरगला। मोदी जी कहते हैं देखो कपड़े से पहचाना जाता है गरीब मुसलमान। जब आमिर मुसलमानों की मुसलमान, बात सुन लीजिए, जब आमिर मुसलमान सऊदी अरब से आया था, दुबई से आया था, उनको गले मिल रहा है ऐसे करके, ये हबीबी, ये क्यों है? अब इफ्तार गले मिल रहे हैं मोदी जी को, राहुल गांधी की तरह गले नहीं पड़ते हैं। राहुल गांधी तो गले पड़ गए थे, वो तो खुद मोदी ने बुलाया था क्या उनको? प्रोटोकॉल तोड़ के मिल रहा है उनसे। गले पड़ गए। ये अंधे लोग हैं, दिखाई नहीं दे रहा इनको। हाँ? मोदी जी से अब्दुल निहान ने आके गले मिलाया, आके दिल्ली एयरपोर्ट पे सबने देखा। जब वो अब्दुल निहान सुल्तान वहां के उतरे, गले मिलने में दिक्कत क्या है? दिक्कत ही है,
तो यहाँ के अंदर क्यों नहीं मिलते? गलत यहाँ के मोमडंडे क्यों नहीं मिलते? दिक्कत है, मिलने में दिक्कत नहीं है। भाई साहब ऐसा है, कौन पढ़ रहा है? अरे भाई साहब इनका काम है, मोदी जी का काम है, अगर मुसलमान रेहड़ी पटरी वाला है तो तेल देंगे, और पैसे वाला है ऐसे क्या हो तो सबका विकास कर रहे हैं। उनके यहाँ रोटी भी बेल देंगे। मोदी जी का ये काम है। अरे अगर मुसलमान से इतना ही प्यारे हो, अरे सुनो ना, अगर मुसलमानों से इतना ही प्यार है तो ये अब तुम्हें जब बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, तो तुम ईदी का तोहफा दे रहे हो। एक तरफ कह रहे हो बटोगे तो कटोगे और ये करोगे। अरे तो पहले से ही तैयारी कर दी है बीजेपी। अरे अभी एक और ईद आएगी। ईदी बिहार का इलेक्शन है। अरे भाई साहब, पहले क्यों नहीं आती? अभी तो बिहार का इलेक्शन सुनिए, ये ईद उल फितर है। अभी सुनिए शर्मा जी, ये ईद उल फितर है, सेवई वाली है। अभी ईद उल अजहा भी होगा, उसके बाद बिहार इलेक्शन होगा। फिर क्या दिलवा रहे हो? यार ये तो सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चा कर रहा है। इलेक्शन से ये भाई की बात मैं काट रहा हूँ। अरे सुन तो लो आप, ये इलेक्शन से ईद को बिहार के इलेक्शन से जोड़ेंगे क्या? अरे मैं कह रहा हूँ मोदी जी पैकेज बांट रहा है ना, पैकेज बांट रहा है, वो हमारा समर्थन कर रहा है ना, समर्थन कर रहा है ना। हाँ कर रहा है। अभी यूपी में जुम्मे के नमाज के क्यों मना कर दिया? रोड पे नहीं पढ़ोगे, उनको खिलाफ क्यों नहीं बोला? सड़क पर थोड़ी नमाज पढ़ी जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, एक तरफ से तो आप हमें खुश कर रहे हो, एक तरफ से आप मुद्दा भी उठा रहे हो। ये डबल एंगल क्यों है? ये कह रहा हूँ मैं। देखिए मैं कह रहा हूँ, हमारा देश में जो है ना वोट बैंक के लिए राजनीति करता है। एक तरफ से हमारा मोदी जी जो है बक वोट के खिलाफ है, और एक तरफ से हमें पैकेज भी बांट रहा है। ये क्या है? मैंने हमें ये दुगलापन बोलता है, क्या बोलता है बताओ? ये कह रहे हैं एक तरफ तो आप ईदी बांट रहे हो, दूसरी वक्फ बोर्ड बुला रहे हो। सुनिए, वक्फ बोर्ड और ईदी दोनों अलग मसले हैं सर। आप वक्फ बोर्ड से क्या है ना, वक्फ बोर्ड पे क्या बंदिश लगा रहे हैं क्या? बंदिश बैन कर रहे हैं क्या उसको? क्या कर रहा है? सारे बताओ, कोई बैन कर रहे हैं क्या? क्या कर रहा है? संशोधन कर रहे हो। संशोधन कर रहे हैं, उसमें संशोधन हो रहा है, उसको ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहा है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। कमी क्या है? कमी क्या है उसमें? उसमें कमी क्या है? सर अगर कमी ही के लिए तो कमी, अगर वो विधेयक बन गया, सारी कमी खुल के बाहर आनी है, तो वो कमी खुल के बाहर ना आए, तभी तो उसका विरोध हो रहा है। अब तभी तो उसका विरोध हो रहा है। सुनो, ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और मुसलमानों को लेके गालियों के नारे लग रहे हैं, बहुत भद्दे। अगर मोदी जी को सौगात देनी है, अगर वाकई में वो मुसलमानों को अपना समझते हैं और उनको सौगात देना चाहते हैं, तो मैं प्रधानमंत्री अब मोदी जी से एक अपील करूंगा कि भारत अपने देश के अंदर एक कानून बनाए, और वो कानून ये बनाए कि सबसे पहली बात तो जो भी धर्म का मसला है वो सबका निजी होना चाहिए, वो राजनीति में ना हो। और कोई भी दंगे भड़काने का काम करे डीजो से, किसी भी तरह से कोई भी धर्म का हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात सत्य करना चाहिए। सहमत हो आप मेरी बात से? हमारा देश में सिर्फ, हाँ जी सर जी, हमारा देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का ही मुद्दा रह गया क्या? मंदिर और मस्जिद का ही मुद्दा रह गया सर? हमारे देश में विकास की बात नहीं हो सकता है, रोजगार के बारे में बात नहीं हो सकता है? बताओ, पूछो ना, बताओ। ये हमारा देश में बस यही मुद्दा है। पूछना चाह रहा हूँ, औरंगजेब और बाबर का ही मुद्दा रहेगा? अरे औरंगजेब का कबर रहने से भी हमें क्या फायदा, और औरंगजेब का कबर रहने से भी हमें क्या फायदा? अगर नहीं रहे तब भी हमें क्या फायदा है? वो 318 साल हो गया मरा हुआ है, उसको मरे मुर्दे को उखाड़ रहे हो, उसमें क्या साबित करना चाह रहे हो? मुद्दे से भटका रहा लोगों को। ये औरंगजेब का कबर नहीं खोद रहा, हमारा देश की कबर खोद रहा है इन लोग, जगह जगह में दंगा करवा रहा है, लोगों को मरवा रहा है। यार ये खबर क्यों खुदा रही है? जिन्होंने दंगे करवाए हैं वो जेल में है। फहीम खान कौन है? फहीम खान कौन है? क्यों दंगे करवाए उसने? उसने दंगे क्यों करवाए? देखिए, जो वहाँ जो नागपुर में हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ देखो जो भी जलाया गया था वहाँ पर, और अफवाह ये उड़ाई गई थी, अफवाह कि वहाँ पर जो है पवित्र कुरान को जलाया गया। जो
एक समुदाय जो है इससे भाई देखो गुस्सा तो आगे सबकी भावनाएं होती हैं, यही तो उनमें एक नैरेटिव फैला था कि तो कुरान जलाएंगे। ये नैरेटिव जो फैला, ये फैलाया किसने? मेन मुद्दा तो वो है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो हो रही है।